बारिश का मौसम था। रात के लगभग 12 बज रहे थे। एक पुराने होटल के सामने एक बस रुकती है। बस के दरवाजे खुलते ही श्वेता नाम की लड़की बस से बाहर निकलती है और भीगती हुई होटल के अंदर चली जाती है। रिसेप्शन पर जाकर वह एक कमरा मांगती है। उसे कमरा नंबर 213 मिलता है। कमरे में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कमरे में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। एक बड़ी दीवार पर एक पुराना आईना अजीब तरह से टंगा हुआ था। पहली रात सब ठीक था। श्वेता ने अपना बैग नीचे रखा और आईने को साफ किया और फ्रेश होकर डिनर के लिए कैंटीन चली गई। कैंटीन में कुछ और भी लड़कियां मौजूद थी। श्वेता उनसे बातें करने की कोशिश करती है। तभी एक लड़की ने उससे पूछा, तुम्हारा रूम नंबर क्या है? 213। जैसे ही यह नंबर सब लड़कियों ने सुना, उनके चेहरे हैरानी से भर गए। कुछ लोग तो हिले भी नहीं। यह नंबर किसी अजीब सी कहानी का हिस्सा लग रहा था। डिनर के बाद श्वेता अपने कमरे में वापस आई। वह खुद को आईने में देखती है। सब कुछ सामान्य लग ही रहा था। वह पलंग की ओर मुड़ती है और जैसे ही वह मुड़ती है, उसका प्रतिबिंब अपनी ही मुस्कान बदल लेता है। फिर वह पलंग पर जाकर सो जाती है। श्वेता की नींद सुबह थोड़ी देर से खुलती है और उसकी नजर पहले उसके हाथों पर पड़ती है। वो हैरान हो जाती है। उसके हाथ और शरीर पर अजीब से लाल निशान उभर आए हैं। उसे लगता है कि एलर्जी है। फ्रेश होने के लिए वो पलंग से उठती, फिर से हैरान हो जाती है। आईना पहले की तरह अजीब ढंग से टंगा हुआ। ये आईना तो मैंने रात को ठीक किया था, फिर ये पहले जैसा अजीब कैसे हो? वह फिर से आईने को ठीक करती है। फ्रेश होकर जॉब इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। कोर डाटा सर्विस कंपनी में इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू में श्वेता पास हो जाती है। उसे डेटा एंट्री की जॉब मिल जाती है। श्वेता खुश लग रही थी। शाम को वह डिनर के समय होटल लौटती है और सीधे कैंटीन चली जाती है, लेकिन उसके हाथ पर अजीब तरह की खुजली हो रही थी। जब बाकी लड़कियां श्वेता को इस हालत में देखती हैं, तो एक लड़की कहती है, तुम्हारे भी शरीर पर ऐसे निशान हैं? श्वेता थोड़ा कैजुअल बनने की कोशिश करती है। हाँ, शायद थोड़ी एलर्जी है। तभी एक दूसरी लड़की धीमी आवाज में कहती है, ये सब उस मनहूस रूम नंबर 213 की वजह से है, उसे छोड़ दो। बाकी लड़कियां इस बात को नजरअंदाज कर देती हैं और अपने अपने कामों में लग जाती हैं। श्वेता जब उस लड़की के पास जाकर कुछ पूछना चाहती है, लेकिन वह लड़की घबराते हुए जल्दी जल्दी में वहां से चली जाती है। श्वेता थोड़ी घबरा सी जाती, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है और अपने कमरे में वापस आ जाती है। उस लड़की ने ऐसा क्यों बोला? खैर, कल से जॉब पर जाना है, इसीलिए मुझे जल्दी सो जाना चाहिए। यह सोचते हुए उसकी आंख लग जाती है, लेकिन रात के 3 बजे श्वेता की नींद अचानक से टूट जाती है। एक भारी और डरावनी आवाज कमरे में गूंजने। वह उठकर देखती है। आवाज आईने की तरफ से आ रही थी। डरते हुए वह धीरे धीरे आईने के पास जाती है। आवाज और तेज हो जाती है। जैसे ही श्वेता आईने के बिल्कुल सामने खड़ी होती है और उसमें देखती है, वह हैरान रह जाती है। और तभी द ओल्ड होटल टू बी कंटिन्यूड।